क्या आपको 2025 में भारत में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी खरीदनी चाहिए? भारत सरकार ईवीज को तेज़ी से अपनाने पर जोर दे रही है और इस सेक्टर के लिए $6,000 बिलियन का बजट रखा गया है। हालांकि अभी देश में लगभग 6,000 से साबित चार्जिंग स्टेशन हैं, लेकिन मांग लगभग 4 लाख की बताई जा रही है। सबसे बड़ा सवाल है, भारत में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी विकसित हो रहा है और हमारे पास पर्याप्त ईवी चार्जर्स नहीं है। लेकिन अगर आप किसी शहर में रहते हैं और आपके पास अपनी पार्किंग है, तो आप एक होम चार्जर लगाकर काफ़ी हद तक अपनी चार्जिंग की चिंता को कम कर सकते हैं। इससे लागत कम होती है और आप में आसानी से अपनी गाड़ी चार्ज कर सकते हैं। अगर आप रोज़ 25 किलोमीटर ड्राइव करते हैं तो ये काफ़ी मैनेजेबल है। लेकिन अगर आप सड़क किनारे पार्क करते हैं या ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो आपको बाहर चार्जिंग पॉइंट ढूंढने की ज़रूरत पड़ सकती है। रूरल एरिया में रहने वालों के लिए, जहां पेट्रोल पंप हम तरह 15 किलोमीटर दूर हो सकते हैं, ईवीज़ ज़्यादा कन्वीनियंट और कॉस्ट इफ़ेक्टिव साबित होते हैं। हाईवे पर अगर आप 500 किलोमीटर की दूरी रोज तय करते हैं तो मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहरों के आसपास के हाईवे पर चार्जिंग पॉइंट्स आसानी से मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा प्लानिंग ज़रूरी होगा। रेंज एंग्जाइटी एक आम समस्या है, लेकिन कुछ समय बाद ये भी कम हो जाती है। मैंने खुद इसे तब महसूस किया जब टी में बॉम्बे डीवा सफ़र किया था। उस वक्त बहुत कम चार्जिंग पॉइंट्स थे। अब ज़्यादा ईवी एक्सपीरियंस के साथ मुझे महसूस हुआ कि रेंज एंग्जाइटी कुछ दिनों में ही ख़त्म हो जाती है। लंबी दूरी की यात्रा के लिए ईवी में ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़्यादातर ईवी ओनर्स जो मीटर रोज़ नहीं चलाते। कुछ रेयर केसेस में लोग 20 किलोमीटर की ऑल इंडिया ट्रिप्स भी कई हैं। ईवी खरीदने में हेसिटेशन की एक बड़ी वजह है कीमत, लेकिन 2020 के बाद से ईवी और पेट्रोल स्लैश कर कारों के बीच का गैप काफ़ी कम हो गया है। अब कीमत का अंतर 62 से 3 लाख के बीच रह गया है और कुछ मामलों में ईवीज डीजल कारों से भी सस्ती हो गई हैं। ईवीज की रनिंग कॉस्ट पेट्रोल और डीजल से काफ़ी कम होती है और बढ़ते फ्यूल प्राइस के साथ ईवीज लॉन्ग टर्म में ज़्यादा सेविंग्स देती हैं। ईवीज की मेंटेनेंस कॉस्ट भी कॉस्ट क्योंकि इंजन ऑयल जैसी चीज़ें बदलने की ज़रूरत नहीं है। कुछ खर्चे ज़रूर होते हैं, जैसे हर कुछ साल में टायर, सस्पेंशन और ब्रेक्स बदलने होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर मेंटेनेंस खर्च काफ़ी कम है। ईवीज का रीसेल वैल्यू एक और सवाल है। चूँकि ईवीज अभी हाल ही में लोकप्रिय हो रहे हैं, इसलिए उनकी रीसेल वैल्यू का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन हर गाड़ी की रीसेल डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है। अब सवाल यह है कि ईवी अब खरीदें या इंतज़ार करें। आज ईवी खरीदने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सरकार की तरफ से भारी सब्सिडीज मिल रही हैं, जो शायद भविष्य में ना रहे। फ़िलहाल ईवीज पर सिर्फ 5% जीएसटी लगता है, जबकि पेट्रोल और डीजल बैटरियों पर 35% तक टैक्स है। दुनिया भर में ईवीज में कार में लगभग एक जैसी बैटरी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है और निकट भविष्य में इसमें बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। अगर आपके पास खुद की पार्किंग नहीं है या आप ज़्यादा ड्राइव नहीं करते, तो ईवी आपके लिए सही ऑप्शन नहीं हो सकता। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ईवी की लो कॉस्ट ओनरशिप और ड्राइविंग का मज़ा भी से बड़ा फ़ायदा है।